बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। आसरा एक तेरा, एक तेरा सहारा। आसरा एक तेरा, एक तेरा सहारा। तेरे चरणों में गुरुवर मैंने जीवन ये वारा। आसरा एक तेरा, एक तेरा सहारा। आसरा एक तेरा, एक तेरा मेरे जीवन की नैया गुरु जी तेरे हवाले। ज्ञान के दाता गुरुवर बड़े ही बोले वाले। मेरे जीवन की नैया गुरु जी तेरे हवाले। ज्ञान के दाता गुरुवर बड़े ही बोले माले। आया तेरे चरणों में लगे संसारी खारा। आसरा एक तेरा, एक तेरा सहारा। आसरा एक तेरा, एक तेरा दुनिया ये आनी जानी छोड़ दे तो नादानी। छोड़ दे मोह माया को करता है क्यों मन मानी। दुनिया ये आनी जानी छोड़ दे तो नादानी। छोड़ दे मोह माया को करता है क्यों मन मानी। मेरे जीवन को गुरुवर आपने है संवारा। आसरा एक तेरा, एक तेरा सहारा। आसरा एक तेरा, एक तेरा साथ गुरुवर का पाया। प्रभव चरणों में आया। हाथ पकड़ा गुरु ने गले अपने लगाया। साथ गुरुवर का पाया। प्रभव चरणों में आया। हाथ पकड़ा गुरु ने गले अपने लगाया। हुई कोई जो गलती माफ कर दे पुकारा। आसरा एक तेरा,
आसरा एक तेरा, एक तेरा सहारा। तेरे चरणों में गुरुवर मैंने जीवन ये वारा, आसरा एक तेरा, एक तेरा सहारा, आसरा एक तेरा, एक तेरा सहारा। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। गुरु आज्ञा से, गुरु कृपा से एक छोटा सा भजन आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगी, जिसके भाव हैं कि हम अपने कषायों से मुक्ति पाएं और अपने मन को धर्म ध्यान में लगाएं। धर्म के मार्ग पर चलते हुए कैसे भी विघ्न आए, हम उन विघ्नों से कभी रुके नहीं, कभी थके नहीं, कभी हमारे कदम डगमगाए नहीं। ऐसे भाव रखते हुए बड़े प्रेम से एक बार सुने, दूसरी बार साथ बोलने का भी अवश्य भाव रखें। इन कषायों से छुटकारा पाओ, व्यर्थ जीवन को यूं ना गवाओ। इन कषायों से छुटकारा पाओ, व्यर्थ जीवन को यूं ना गवाओ। ऐसी शक्ति मुझे दो हे भगवन, रहो करता धर्म ना रुको ना लुदम, रहो करता धर्म ना रुको ना लुदम। बढ़ते जाएं कदम ना रुको ना लुदम, बढ़ते जाएं कदम ना रुको ना लुदम। तुम ही बताओ प्रभु और कहाँ जाऊं, अपनी व्यथा अब किसको सुनाऊं। तुम ही बताओ प्रभु और कहाँ जाऊं, अपनी व्यथा अब किसको सुनाऊं। बस तू ही मेरा एक रखवार है, बस तू ही मेरा एक रखवार है। तेरी माला जपूं मैं तो हरदम, रहूं करता धर्म ना रुको ना लुदम, रहूं करता धर्म ना रुको ना लुदम। बढ़ते जाएं कदम ना रुको ना लुदम, बढ़ते जाएं कदम ना रुको ना लुदम। भटके हुओं को तूने मार्ग दिखाया, कितनों को तूने भव से पार लगाया। भटके हुओं को तूने मार्ग दिखाया, कितनों को तूने भव से पार लगाया। अब दया कर मुझे भी तो तारो प्रभु, अब दया कर मुझे भी तो तारो प्रभु। मैंने लीनी है तेरी
ही शरण। रहो करता धर्म ना रुको ना लुदम, रहो करता ना रुको ना लुदम, बढ़ते जाए कदम ना रुको ना लुदम, बढ़ते जाए कदम ना रुको ना लुदम। इन कषायों से छुटकारा पाओ, व्यर्थ जीवन को यूं ना गवाओ। इन कषायों से छुटकारा पाओ, व्यर्थ जीवन को यूं ना गवाओ। ऐसी शक्ति मुझे दो हे भगवन, रहो करता धर्म ना रुको ना लुदम, रहो करता धर्म ना रुको ना लुदम, बढ़ते जाए कदम ना रुको ना लुदम, बढ़ते जाए कदम ना रुको ना लुदम। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवन पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज की जय। धम मंगल मुकुट अहिंसा संयमो तवो, देवा वेतन नमस्ते, जस धमे सयामणो। मैंने ऐसा सतगुरु पाया है, मेरा रोम रोम मुस्काया है। मैंने ऐसा सतगुरु, मेरा रोम रोम मुस, धरती पे खुदा खुद आया है। मेरा रोम रोम मुस्काया है। धरती पे खुदा खुद, मेरा रोम रोम मुस, मैंने ऐसा सतगुरु पाया है। मेरा रोम। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण अरविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष, जिन शास्त्ररत्न हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन। पाठ पर विराजमान तपस्वी रतन श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। पाठ पर शोभायमान आगम रसिका महासाध्वी श्री प्रेक्षा जी महाराज साहब एवं समादरणीय महासाध्वी वृंद, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्यदय से भाग्यदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है।
उत्तर भारत में प्रचलित आज संक्रांति का पावन दिन है, तो हम अपने विषय की ओर अग्रसर हों, क्योंकि संक्रांति का अर्थ भी सम्यक क्रांति। क्रांति का मतलब अपने कदमों को उठा करके सही डायरेक्शन में बढ़ना, वो संक्रांति। तो हम चले श्रीमद् समवायांज सूत्र 32वां समवाय, और उन समवायांज सूत्र के 32 योग संग्रहों की चर्चा में संवेग इस योग के ऊपर चिंतन संपूर्णता की ओर बढ़ रहा है। जब यह जीव दुनिया से भयभीत, भोगों से भयभीत होने लग जाए, क्योंकि जब वो जानने लग जाता है कि इसका एंड रिजल्ट अच्छा आने वाला नहीं। आज किसी से भी बहुत लगाव कर रहे हो, बहुत अटैचमेंट है, बहुत केयर कर रहे हो, मगर वो रिलेशन कब तक का है? या तो तुम्हारी आयुष्य पूर्ण हो जाएगी। एक व्यक्ति आया, कहने लगा, महाराज मैं सोचता हूँ अब जिंदगी अंतिम दौर की ओर आ रही है, मगर मेरा मानना है कि यदि मैं पहले काल कर जाऊँ तो मेरे को कोई ज़्यादा चिंता नहीं है, मगर यदि मेरी आंखों के सामने मेरी बीवी काल कर गई ना, तो मैं बहुत डिस्टर्ब हो जाऊँगा। अब विचार करना है, इतनी पॉजेसिवनेस, इतना दूसरे के ऊपर तुम बेस्ड हो चुके हो। तो याद रखना, जिंदगी में यदि यूनिवर्सल ट्रुथ्स के ऊपर चिंतन नहीं चलेगा, जो शाश्वत सत्य है उनके ऊपर तुम्हारा अनुप्रेक्षा नहीं चलेगी, तो तुम अपनी जिंदगी की कठिनाइयों से जो आनी ही है उनका सामना नहीं कर पाओगे। तो भगवान ने तो हर परिस्थिति में कैसे शांत, कैसे स्टेबल, कैसे उस सिचुएशन में खुद को मैनेज करना, खुद को ऑर्गेनाइज करना, उन सब तरकीबों से आत्मा को रूबरू करवाया। तो संवेग भावना से जो युक्त आत्मा है वो दुनिया के कर्तव्य तो निभाएगा जब तक दुनिया में है, मगर राग करने से भी डरेगा और द्वेष करने से भी डरेगा, बिकॉज वो सोचता है इसमें बेनिफिट नहीं मिलने वाला, इसमें मेरा ही नुकसान होने वाला है। क्योंकि आज जिसकी बहुत केयर है उसके प्रति एक्सपेक्टेशंस, अपेक्षाएं भी बहुत सारी है, ये मेरे लिए वो करेगा, ये करेगा, मगर जब तक पुण्य उदय में है वो व्यक्ति तुम्हारी उम्मीदों पे खरा भी उतरता जाता है। एक समय आता है पुण्य क्षीण होता है, या तुम्हारे व्यवहार में ऐसी रुक्षता आती है, या वो सामने वाला तुम्हें समझ नहीं पाता और वो व्यक्ति तुम्हारे प्रति अब अलग सा बिहेवियर करने लग जाता है, और फिर तुम अंदर ही अंदर सोचते हो मैं इतना कुछ इसके लिए कर चुका हूँ, फिर भी ये मेरे प्रति पता नहीं आज क्यों मन में खार लेकर के बैठी है। तो एक दूसरे को सेटल करने में ही तो जिंदगी घड़ियाँ बीतती चली जाती, मगर यदि उस शाश्वत सत्य को जाना होता, अपनाया होता कि दुनिया में कोई भी रिलेशन शाश्वत नहीं है। तुम सोचो बस एक ही तरह से हमेशा चलता रहेगा तो कभी नहीं हो सकता। इवन फैक्ट्री है, इवन तुम्हारा सम्मान है, भले ही तुम्हारा कोई व्यापार है, हर चीज़ तुम सोचो कि बस ऐसे बढ़ती चली जाए तो बहुत पुण्य किया हो तो शायद बढ़ सकती, मगर एक टाइम आएगा जब कट लगेगा, सब कुछ यहीं छोड़ करके जाना पड़ेगा। और कईयों के वो कट जिंदगी रहते हो जाता है और कईयों के वो कट जिंदगी के अंतिम पड़ाव में लगता है। मगर संवेग भावना से जो भरपूर आत्मा है वो दुनिया से, दुनिया के भोगों से, दुनिया के कंफर्ट से, दुनिया के रिलेशन से क्या करता है, राग द्वेष करने से भय खाता है कि मुझे ज़्यादा राग भी नहीं करना और ज़्यादा द्वेष नहीं करना। अब ज़्यादा से फिर कम करते करते उस कम को भी ज़ीरो करने की कोशिश करनी कि मुझे अंतिम दशा में किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। और फिर वो सोचता है कि अब मैं उनसे राग नहीं करूं, अब किससे राग करूं, क्योंकि आत्मा का एक झुकाव है ना कुछ वो चाहता है, अब किसके प्रति समर्पित हो जाऊं। तो फिर कहा
वो आत्मा धर्म के प्रति समर्पित होने लग जाता है। अपने टाइम की इन्वेस्टमेंट, अपनी एनर्जी की इन्वेस्टमेंट कहाँ करने लग जाता है? धर्म की क्रियाओं में, धर्म की साधना में। अंदर से रुचि इतनी जागती है कि वास्तव में सच्चा आनंद तो यहाँ है। दुनिया का बहुत करके देख लिया मगर शांति नहीं आ रही। अब जब अणुत्तर धर्म श्रद्धा जागृत हुई है तो जितने आज तक आवेग आते थे, आवेश आते थे, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते थे, अब वो आवेश संवेग में कन्वर्ट हो जाते हैं। किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? संवेग। वो दूसरों को समझाने की अपेक्षा खुद को सेटल करने की कोशिश करता है, खुद को शांत बनाने की कोशिश करता है। और जब उसकी शांति बढ़ती है और तब वो स्टेबिलिटी में देख पाता है ये व्यक्ति ऐसा क्यों है। अब कर्म जानने लग पड़ा, कर्म थ्योरी समझने लग पड़ा, तो उन लोगों के प्रति शिकवे, शिकायतें, गिले, भले उसको कुछ ना कुछ कहना पड़े मगर वो लगा करके नहीं बोलेगा। यदि बोल दिया है तो परेशान नहीं होगा। अर्थात वो निर्लेप भाव में जीवन जीने वाला बनने लग जाता है और आगे बढ़े। संवेग से ही अनंतानुबंधी के कषाय टूटने लग जाते हैं। अणुत्तर धर्म श्रद्धा आई, संवेग भावना में और वृद्धि हुई, संसार से भय मोक्ष की ओर बड़ी तेजी के साथ कदम बढ़ने लग पड़े। और उस अवस्था में वो आत्मा अपने उग्र जो क्रोध आता था, मान माया लोभ आते थे, उनको कंट्रोल करने लग जाता है। और वह समय आता है जब दर्शन मोहनीय की तीनों प्रकृतियों को वो नष्ट करके शायक सम्यक दृष्टि बन जाता है। जब सम्यक्त्व का सूरज जगमगाया है तो वो या तो उसी भव में मुक्त हो जाता है क्योंकि इतनी स्टेबिलिटी आ चुकी है, इतनी उसमें शांति आ चुकी है, कर्म थ्योरी को जान चुका है, हर रीजन के साथ कार्य होता है, कॉज एंड इफेक्ट की थ्योरी को समझ चुका है। तो इस अवस्था में वो आत्मा या तो उसी जन्म में कर्म काटेगा, जैसे धन्ना महाराज का आता है। अब धन्ना जी तो उसी जन्म में ही धन धन्य हो गए। अब दीक्षा तो कौन लेने जा रहा था? शालीभद्र लेने जा रहे थे, मगर शालीभद्र की जो बहन ब्याही है सुभद्रा, अब जब वो रो रही है, आंखों में आंसू आ रहे हैं, तो उन्होंने क्या बोला, क्यों रो रहे? बोले जी मेरा भाई एक एक करके पत्नी को छोड़ रहा है और वो साधु बन जाएगा। उस टाइम का बिल गेट्स होगा, बिल गेट्स से भी कई गुना ज़्यादा होगा। मगर आज के टाइम में देखा जाए वो कह रही है जी आप बड़े आराम से स्नान कर रहे हो मगर मेरा तो दिल अंदर ही अंदर फटता जा रहा है। मगर वो क्या कहने लगे, तेरा भाई तो कायर है, छोड़ना है तो एक बार में छोड़ दे, ये क्या बच्चों की तरह एक एक करके छोड़ दे। वो कहने लगे कहना आसान होता है जी, करना मुश्किल होता है। यदि इतनी हिम्मत है तो तुम बन जाओ। अब जैसे ही सुना तो उसकी बात लग गई। लगी क्यों? क्योंकि उपादान तैयार था। लगी क्यों? दुनिया में तो कितने लोग तुम्हें भी कहते होंगे दीक्षा ले ले, झगड़ा होता है, बन जा साध्वी, बन जा साधु, मगर तुम्हारा उपादान तैयार नहीं तो निमित्त वो सर्कमस्टांसेस भी तुम्हें फोर्स पूरा नहीं कर पाते। अब जैसे ही वो निकले हैं दीक्षा के लिए, भाई उधर शालीभद्र को भी आवाज देते हैं कि मैं तो आ गया, अब तू भी मेरे। अब वो साधना कर रहे हैं और साधना में इतने ऊपर उठ जाते हैं कि सर्व कर्म क्षय कर जाते हैं धन्ना जी। मगर शालीभद्र जी का आता है कि वो माता आई है दर्शन करने के लिए। क्यों? क्योंकि आज जब गोचरी पे आए तो वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए, पहचान नहीं पाए कि ये मेरा ही बेटा है। और जैसे ही दर्शन करने के लिए गए, क्योंकि पश्चाताप बहुत है, मेरा बेटा मेरे घर आया और मैं उसे पहचान नहीं पाई, आंखों से झरझर आंसू निकल रहे। वो बोल रहे मैं खाना पीना छोड़ दूंगी यदि आपने मेरे को एक पलक उठा करके ना देखा। वो तो संथारे ले चुके थे, मगर एकदम से क्या ख्याल आया, चलो मेरी माँ है, इसको आरत ध्यान ना हो, चलो एक बार आंखें खोल लेता। अब आंखें खोली, उतने में क्या हो गया, उतने में ही जो मोक्ष में जाने वाला काम होने लगा था वो क्या हो गया, रुक गया। अब वहां से वो काल करके कहाँ पहुंचे, अणुत्तर विमानों की ओर। अब अणुत्तर विमानों की ओर पहुंचने के बाद अब 26वां देवलोक तो मिल गया, मगर वहां पर पहुंच करके फिर एक जन्म लेकर के क्या करेंगे, महाविद्य से
मोक्ष में जाए। मगर एक जन्म शालिभद्र जी का, अगला जन्म देव भव का, तीसरा भव फिर मनुष्य का, साधु का। मीन्स वो आत्मा जिसे शायक सम्यक तो मिल जाता है, जिसका संवेग भाव, धर्म, श्रद्धा का भाव बहुत तीव्र हो जाता है, कषाय मंद पड़ जाते, तो वो आत्मा या तो उसी जन्म में मुक्त हो सकता है। मैक्सिमम कौन सा भव? तीसरा भव अतिक्रमण नहीं करता, मीन्स तीसरे भव में वो मुक्त हो जाता। अब इसी के साथ तीसरे भव की स्टोरी में चले तो राजा परदेसी। राजा परदेसी कैसा था? जिसके हाथ हमेशा खून से रंगे रहते, इतना क्रूअल था, जरा भी उसके अंदर दया नहीं थी, जरा भी उसके अंदर काइंडनेस नहीं थी। छोटी सी गलती होती मृत्यु दंड दे दो, छोटी सी गलती होती मार दो, काट दो। कितने एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए कितना कुछ किया, मगर समय आया जब केशी श्रमण जी महाराज का पावन संयोग मिला। किसकी कृपा से मिला? चित्त सारथी। कौन सारथी? अब वो उनको इनवाइट करके लेकर आया कि गुरु महाराज आप हमारे राज्य में पधारेंगे तो वो आपसे इंस्पायर्ड जरूर हो जाएगा, और यदि वो सुधर गया तो हमारी जनता वो भी निर्भय होकर के धर्म आराधना कर पाएगी। अब उन्होंने प्लान बनाया वहाँ आने का। जैसे ही आए हैं, पहली बार तो जब वो पहुँचा है, क्योंकि वो तो घोड़ों की स्पीड चेक करने के बहाने से उनको लेकर के आया था कि महाराज नए घोड़े आए हैं, उस पर बैठ कर के वन विहार करते हैं। और जब संत वहाँ बैठे हुए थे तो ये क्या सोचने लगा, देखो जी मूर्ख लोग मूर्खों को उपदेश दे रहे हैं। मूर्ख लोग किनको उपदेश दे रहे हैं? ये कौन मूर्ख है, ये कैसे लगा हुआ है, और लोग भी बड़े चाव से इसको सुन रहे हैं। और जैसे ही समीप आया कहने लगा, क्या आप आत्मा और शरीर को एक मानते हैं, अलग अलग मानते हैं? मैंने तो सुना है आप अलग अलग मानते हैं, मगर मेरी धारणा क्या है, आत्मा और शरीर एक है। क्योंकि मैंने सब एक्सपेरिमेंट कर लिए, टुकड़े टुकड़े करके देख लिए शरीर के, अंतिम अवस्था में जिसको मृत्यु दंड दिया था सब कुछ देख लिया, मगर मुझे आत्मा दिखाई नहीं दी। अब बहुत सी चर्चा कर रहे हैं, मगर जैसे ही ये बात कही तो महामुनि राज क्या कहने लगे, तुम उस व्यापारी की तरह हो जो व्यापार तो करना चाहता है मगर चुंगी समझते हो ना, वो टैक्स नहीं देना चाहता। कहने लगा क्या मतलब? बोले जी तुम पूछना तो चाहते हो, मगर तुम्हारी विनय प्रतिपत्ति, जो एक पूछने से पहले गुरु के प्रति वंदन का भाव होना चाहिए, वो तो तुम्हारे में। तो फिर उसने वो फॉर्मेलिटी जो तो कर ली। और जैसे ही ये बात कही तो वो कहने लगे, क्या तुम ये सोच रहे थे कि मूर्ख लोग किनको उपदेश दे रहे हैं? वो कहने लगा, आपको कैसे पता चला? ये चीज़ तो मैंने किस में सोची थी, मन में सोची। तो उन्होंने बताया कि जिन शासन में 5 तरह के ज्ञान है, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना पर्यव ज्ञान और केवल, और मुझे इन 5 ज्ञानों में से 4 ज्ञान है, मगर मुझे पांचवा ज्ञान मेरे पास नहीं है, वो है केवल ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान। तो फिर वो सारी चर्चा चलती है, वो सारा कुछ पूछता है। ज़्यादा जानना हो राज प्रश्न जी सूत्र, उसमें राजा परदेसी जब सूर्याप देव विमान स्टार्टिंग में वो लिख करके आता है भगवान के चरणों में, उनकी रिद्धि को देख करके जब प्रश्न पूछा जाता है तो भगवान आंसर करते हैं, इस प्रकार का राजा था। अब जब तक तो वो अधर्मी था, तो जिसको बोलो ना राज्य के अधर्मी था, मगर धर्मी बना तो भी राज्य के धर्म करने लग पड़ा। अर्थात उसको समझाया कि यदि सपोज अभी पत्ते हिलने लग पड़े हैं तो क्यों हिले? बोला जी हवा के कारण हिले। बोले जी हवा के कारण हिले हैं तो हवा दिखाओ। बोले हवा तो मैं दिखा नहीं सकता। बोले जो ये शारीरिक चेष्टाएं हो रही है, जो मानसिक चिंतन वचन के व्यापार हो रहे हैं, जो तुम हलन चलन कर रहे हो, ये सारा कुछ किसके कारण है? आत्मा के कारण। अब आत्मा तो अरूपी है, वायु तो फिर भी रूपी है, रूपी को तो फिर भी तुम किसी ना किसी ज्ञान के माध्यम से साक्षात्कार कर सकते हो, मगर केवल ज्ञान के बिना आत्मा को देखा नहीं जा सकता। अब अटूट आस्था बन गई कि आत्मा है, शरीर अलग है और आत्मा
अलग। और वो समय आया जब सूर्यकांता रानी ने देखा है तो रोज ही कभी समाइक लेके बैठे हैं, कभी पोषद लेके बैठे हैं, बोले आज ये त्याग है, आज वो त्याग है, हर बात के लिए समझाते रहते हैं, इसमें ये दोष लगेगा, ये करोगे तो इतनी विराधना हो जाएगी, इसको टाल लो। अब जिसके पास वो समझ नहीं है तो उसको वो चीज़ें बुरी लगती है, इरिटेट होता है, बार बार तुम उसको उपदेश देने लग जाओ, तो वो सोचती है ये तो अब हमारे काम का नहीं रहा। वो पोषद लेकर के बैठे रहते। अब उसने क्या प्लान किया कि इसको क्या कर दूं, खत्म। पहले बेटे से बात की मगर बेटे ने तो मना कर दिया, सुना मगर इग्नोर कर दिया, मगर फिर स्वयं ही जहर देकर के क्या किया, पति, वही पति जो कभी बोलते ना पलकों की छाओं में बिठाया करते थे, जैसे जिसके समीप इर्द गिर्द मंडराया करते थे, मगर आज वही पति जो अब काम का नहीं रहा, तो क्या कर दिया उसी का, अब उसी को मारने की तैयारियां। सारा भोजन में विष है, पुष्पमाला इत्यादि में विष है, बालों में विष है, कि उसको पूरी तरह से कपड़ों में विष है, कि कोई असर बेअसर ना हो जाए, कोई दाव खाली ना रह जाए। और कोई तो तड़प तड़प के मरता है, मगर कोई समता से मरता है। समता से, शांति से प्राण छोड़ने वाले का मरण समाधि मरण है। तड़प तड़प करके बद्दुआएं देते हुए कोई मरता है तो उसका मरना कौन सा है, असमाधि, अपंडित मरण, बाल मरण है। और जैसे ही उन्होंने काल किया तो वहां से समभावों में काल किए, तो कहाँ पैदा हुए, सूर्याभ विमान के वो अधिपति बने, भगवान के पास आए हैं, वंदना की है, फिर भगवान से पूछा कि हे प्रभु मेरा कितना संसार है। और गौतम स्वामी जी ने जब सारी वो घटनाएं देखी हैं, उनका सारा वैभव देखा, तो प्रभु से पूछा कि प्रभु ये कैसे ऐसे इतना संपन्न देव बना। तो भगवान ने सारा बताया, ये कभी क्रूर अधर्मी पापिष्ट आत्मा था, मगर केशी कुमार श्रमण जी के संसर्ग से ऐसी बुद्धि जागी है कि इतना समतामय हो गया, जो कभी नाक पे मक्खी बैठने नहीं देता था, आज उसे जहर दे दिया गया, मगर फिर भी इसने उसके प्रति कोई मन से भी रोष का भाव आने नहीं दिया। और इस समय तो ये क्या है, देव पर्याय, मगर देव पर्याय पूर्ण करके ये फिर मनुष्य पर्याय, और उस मनुष्य महाविदय में जाकर के जन्म लेकर के संयम पाल करके सर्व कर्मों का क्षय करके क्या प्राप्त करेंगे, निर्वाण दशा को प्राप्त करें। अब विचार करना है, एक जन्म राजा परदेसी का जिसमें अनंतानुबंधी के कषाय थे, मगर उस अनंतानुबंधी के कषाय को भी ठंडा किसने कर दिया, किसने कर दिया, उस संवेग भाव ने। किसने ठंडा किया, संवेग का भाव, संसार से परहेज होने लगा, मोक्ष के प्रति बहुत तमन्ना लालसा होने लगी कि मुझे मुक्त होना है। और वो समय आया कि वो एक जन्म राजा परदेसी का, दूसरा जन्म सूर्याभ देव का, तीसरा जन्म मनुष्य का, वहां से का सारे कर्म क्षय करके मुक्त हो जाते। अब आगे चले, आने वाली 24वीं में पहले तीर्थंकर कौन बनेंगे, कौन बनेंगे, राजा श्रेणी का जीव बनेगा। अब राजा श्रेणी के लिए आता है, जब तक वो धर्म से जुड़े हुए नहीं थे तब तक तो जो कुछ भी दुनिया में बुराइयां चलती है, शायद सारी हों कम हो, मगर एक अच्छे लेवल का राजा है तो देखा जाए तो अच्छे खानदान वाले लोग अपनी मर्यादाओं को लांघते नहीं है वैसे सामान्य रूप से। मगर वो राजा जिसको शिकार का बहुत शौक था, कथाओं में आता है, शिकार खेलने के लिए गए हैं, एक हिरणी भाग रही है, क्योंकि उसे डर है, भय है कि मेरे ऊपर तीर अभी छूटा, अभी मैं मर जाऊंगी। और उसे सिर्फ अपनी चिंता नहीं है, बल्कि किसकी चिंता साथ में है, जो पेट में कंसीव हो चुका है ना, अब उसे भी एहसास है कि मैं अकेली नहीं मरूंगी, साथ में मेरा बच्चा भी मरे। मगर उसको तो ये है कि मैं इसको मारूं। और जैसे ही रथ भागते भागते उसके समीप पहुंचा और तीर छोड़ दिए, और तीर छोटा है, छटपटाते हुए, अब बच्चा भी बाहर आकर के गिरता है, वो भी मृत हो जाता है, और माँ भी उसके छटपटाते हुए
काल को प्राप्त हो जाते हैं। अब इस दृश्य को देख करके वो बहुत प्रसन्न हो रहे हैं, बहुत अपने आप को ब्रेवो ब्रेवो कह रहे हैं, मैंने बहुत बढ़िया काम कर दिया, क्योंकि मैंने एक तीर से कितने शिकार कर लिए। अब अपने पाप की बार बार अनुमोदना, बार बार प्रशंसा, बार बार उसको अप्रिशिएट कर रहा है, 10 लोगों को 50 लोगों को सुना रहा है, मैंने ऐसा किया, मैंने बहुत बढ़िया किया। पाप करके उस पाप की अनुमोदना, पाप किया मगर वो निकाचित कब होता है, जब बार 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 उसको घोटते रहते हैं। अब उसकी पोटेंसी बढ़ गई, ऐसा निकाचित कर्म बन गया, और उस टाइम उन्होंने आयुष्य बांध लिया था नरक का। कहाँ का आयुष्य? पहली नरक, और सीमंतक जो वहाँ का नरकावास 84,000 वर्ष की आयुष्य उन्होंने बांधी है। अब जैसे ही वो आयुष्य बांधी है तब तक तो उन्हें कोई रियलाइज नहीं, क्योंकि आयु हमेशा अनाभोग दशा में बंधती है। आयु कब बंधती है? अनाभोग का मतलब जिस टाइम हमारी अवेयरनेस नहीं होती, जब हमें पता नहीं होता। कैमरे के सामने फोटो खींचनी है तो बंदा कहता है अभी थोड़ा सेट हो लेने दे, कॉलर यहाँ ऐसे खराब है, बाल ऐसे खराब। मगर जब आयुष्य अगले भव की बंधनी है तो व्यक्ति को पता ही नहीं है कि कब बंध रही है। व्यक्ति को पता कि खाते हुए, पीते हुए, सोते हुए, चलते हुए, धर्म ध्यान करते हुए या कुछ साधना करते हुए। और इसीलिए तो क्या कहा जाता है, जब पता नहीं है कि आयुष्य कब बंध रही है, इट मीन्स ईच एंड एवरी मोमेंट, हर समय तुम्हें जागरूक रहना चाहिए, हर समय तुम्हें शांत रहना चाहिए, हर समय तुम्हें स्वभाव में स्थिर रहने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि पता नहीं है कि किस टाइम आयुष्य बंध रही है। अब वो आयुष्य तो बन गई, और उसके बाद भगवान का ऐसा पावन सानिध्य मिला, भगवान की बातें बहुत सुंदर लगती है, बहुत अच्छी लगती है। सम्यक तो आ गया है, मगर देश विरति तक नहीं आई। क्या नहीं आई? जिंदगी में एक भी नियम, एक भी त्याग नहीं वो कर पाता। अब वही राजा शरणिक है ना, जिसके लिए आता है कि हे प्रभु मेरी नरक आयु को तोड़ने का कोई उपाय। तो भगवान ने फरमाया था ना, कपिला दासी यदि भावना के साथ सुपात्र दान दे, या वो काल सौक्रिक कसाई एक दिन के लिए क्या कर दे, जो 500 भैंसे रोज मारता था एक दिन के लिए बंद कर दे। और क्या फरमाया था, तुम्हारी जिंदगी में कोई पच्चखान आ जाए। क्या आ जाए? कोई पच्चखान आ जाए, और पुण्य श्रावक से तुम समाई खरीद लो, मगर उनमें से एक भी वो, उसका रीजन क्या है? आयुष्य कर्म एक बार बंध जाए तो उसे तोड़ने वाला, आयुष्य कर्म यदि एक बार बांध लिया तो वो टूटता नहीं है। 7 कर्म तो ये आत्मा हर टाइम बांध रहा है, मगर आयुष्य कर्म जिंदगी में एक बार एक टाइम बंधेगा, और वो अनाभोग अवस्था में, तुम्हें भी नहीं पता होगा कि कब बंध रहा है। अब आयुष्य बंध चुका, मगर भगवान का सानिध्य मिला, वो सारे उपाय भी निष्फल हो गए। मगर ठाणंग जी सूत्र के 9वें ठाणे में महापदम चरित्र इस रूप में आता है। अब वो राजा श्रेणी धर्म की प्रभावना भी बहुत की है, पत्नियां भी उनकी दीक्षा के मार्ग में आई है, संन्यास मार्ग में आई है, बच्चे भी आए हैं, प्रजाजन भी कितने आए होंगे। और उस प्रभावना से, अनुराग से, भगवान की भक्ति भावना के कारण उन्होंने साथ के साथ क्या बांध लिया, क्योंकि जिस किसी ने तीर्थंकर बनना हो, वो मतलब तीसरा जो पूर्व का भव है, वहां तक वो निकाचित प्रकृतियां बांध लेता है। निकाचित रूप से उन प्रकृतियों को उपार्जित कर लेता है तीर्थंकर गोत्र की। और जो सामान्य प्रकृतियां हैं वो तो पहले से भी हो सकता है, जैसे नंदन के भव में भगवान महावीर स्वामी ने निकाचित के रूप में बांधी, मगर उपार्जित तो पहले से करनी शुरू कर दी थी। अब यहाँ पर देखे वो राजा श्रेणी अंतिम समय आता है, काल करके कहाँ पहुँचे? नरक में। वहाँ पर 84,000 वर्ष कंप्लीट करेंगे, क्योंकि भगवान भी तो अभी हुए ना, 2600 साल बैक चले जाओ, अभी 84,000 साल तो पूरे। वहाँ की आयुष्य वो पूरी करेंगे, और वहाँ से कहाँ आएंगे? इसी जम्बू
जम्बूद्वीप में भरत क्षेत्र में वेताड्य गिरी पर्वत की उन तलहटियों के समीप हम कह सकते हैं वो पुंड्र नाम का वो जनपद होगा जहाँ पर समूची नाम के कुलकर होंगे, भद्रा नाम की उनकी महारानी होगी और उनके घर में क्या होगा, माता 14 सपने देखेगी, सेम सारे का सारा, और उसके बाद बच्चे का जन्म होगा, अभिषेक होगा। जब जन्म होता है तो उस टाइम पूरी नगरी में बड़े बड़े कमलों की, कमल के फूल समझते हैं ना, लोटस के, वो बड़े बड़े फूल पूरी नगरी में बरसात होगी, कुंभ परिमाण। और उस कुंभ परिमाण उन फूलों की वर्षा के कारण, अब देखा जाए जब कुंभ परिमाण उनके वर्षा हुई है तो नाम 12वें दिन के बाद क्या रखा जाएगा, महापदम। क्या रखा जाएगा, महापदम। अब उनके सेवा में दो देवता नाम दिया है, पूर्णभद्र और मणिभद्र। पूर्णभद्र और ये दो देवता उनकी सेना के एक तरह से प्रमुख होंगे और इस कारण उनका नाम देवसेन रखा जाएगा। क्या नाम देंगे उनको, देवसेन। और उनके पास वाइट जो हाथी 4 दांतों वाला, उस पर जब विराजमान होकर के नगरी में वो शतद्वार नाम की नगरी में मूवमेंट्स करते हैं, घूमने निकलते हैं, और वाइट हाथी है तो इसलिए जिसकी सवारी विमल, विमल का मतलब मल से रहित, विमल वाहन है, इसलिए नाम क्या रखा जाएगा, विमल वाहन। और भगवान फरमाते हैं ये मेरी ही तरह, जैसे मैं संयम पर्याय में आया, मेरी ही तरह इनके भी 72 इयर्स की पूर्ण आयुष्य होगी। 5 महाव्रत ये भी ऐसे ही समझाएंगे, छठे रात्रि भोजन का त्याग बोलेंगे, 4 तरह के तीर्थ की स्थापना करेंगे और अंतिम अवस्था में सारे कर्म क्षय करके सिद्ध होंगे, बुद्ध होंगे, मुक्त होंगे। अब विचार करना है राजा परदेसी और इधर राजा श्रेणी। अब राजा श्रेणी शायक सम्यक तो जब आया, सम्यक तो आने से पूर्व ही वो नरक की आयुष्य बांध चुके थे। अब बांध चुके थे, आयुष्य टूटती नहीं है भोगे बिना। अब जैसे ही वो आयुष्य कंप्लीट हुई और उसके बाद कहाँ आए, नॉट इन महाविद्य, कहाँ आए, भरत क्षेत्र, जम्बूद्वीप, और वहाँ पर हमारी इस आने वाली 24वीं के प्रथम तीर्थंकर में। तो यहाँ पर 3 भवों की बात हम सुन रहे हैं कि वो तीसरा भव शायक सम्यक दृष्टि वाला नहीं लांघता, मीन्स तीसरे भव में तो उसका मोक्ष हो ही जाता है। तो ये सारा कमाल किसका है, संवेग का। और यही संवेग भावना नमी महाराज के अंदर भी आई थी। नमी राज ऋषि जी, वो तो उसी जन्म में क्या हो गए, इतना कुछ है उनके पास, मगर एकमात्र छोटा सा जिंदगी में कोई इंसिडेंस कहो, सिर में दर्द बहुत है, आंखों में वेदना बहुत है, और सब लोग उनके चंदन लगा रहे हैं, रानियां चंदन घिस रही हैं, लगा रही हैं कि इनको थोड़ी चैन पड़ जाए, और शाम को नींद भी आ गई। सपने में क्या देखा कि मैं सफ़ेद हाथी पे सवार होकर के मेरू पर्वत तक पहुंच गया, चूलिका तक पहुंच रहा हूँ। उसी टाइम आँख खुल जाती। और ये सपना कब आया है, जब एक सोच चल रही थी। क्या सोच चल रही थी कि जब तक तो कंगन ध्वनि कर रहे थे, शोर कर रहे थे। इन्होंने बोला कि चंदन घिस रहे हो तो मेरा, आज की भाषा में बोले, माइग्रेन किसी को हो जाए तो कितनी वेदना होती है, हल्का सा भी शोर हो जाए, कहने लगे मैं बहुत डिस्टर्ब हो रहा हूँ, ये सारा शोर बंद कर दो। अब वो सोच रही हैं चंदन भी ज़रूरी है क्योंकि शीतलता देगा, और यदि घिसेंगे नहीं तो चंदन कैसे प्रोड्यूस होगा, वो ठंडक वाला। और यदि हमने कंगन उतारे तो सुहाग की निशानी चली जाएगी। तो उन्होंने कहा एक एक कंगन रख लो। कितने कंगन रख लो, एक एक कंगन रख लो। अब एक एक कंगन रखा, चंदन घिसा जा रहा। थोड़ी देर बाद पूछा नमी महाराज ने, क्या चंदन नहीं घिसा जा रहा? बोले जी घिसा जा रहा। बोले फिर साउंड नहीं आ रहा, शोर नहीं आ रहा? बोले जी अब सभी रानियों ने एक एक कंगन रखा। कितने कंगन?
अब इस घटना को उन्होंने सेल्फ रिलेट किया, अपने साथ जोड़ा कि जहाँ पर दो है, जहाँ पर अनेक है, वहाँ शोर है, वहाँ डिस्टर्बेंस है, वहाँ अशांति है। जहाँ एक है, मात्र आत्म भाव है, वहाँ पर शांति है, वहाँ पर पीस है। गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो, सतगुरु बन के आया मैनो। ओ पौंदे पौंदे पानी देंदा सोके, बूटे हरे कर देंदा पौंदे। ओ केड़ा माले बन के आया मैनो, ओ केड़ा माले बन के आया मैनो। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो। भूलिया गम ज्ञाता आगम पुरर्जन शास्त्रधन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मणि जी। तो नमी महाराज जैसे ही ये विचार करते करते सोए हैं, सपना भी वैसा आ गया और सुबह उठते ही सार कहने लगे कि मुझे एकत्व की साधना के लिए दीक्षा ले ली। उन्होंने उसी भव में सारे कर्म क्षय करके मोक्ष को प्राप्त किया। अर्थात रानियां भी है, अंतःपुर भी है, साम्राज्य भी है, रिद्धि भी बहुत है, मगर जब अंदर धर्म ज्योति जागृत होती तो उसे फिर और कुछ भी दिखाई मोक्ष के अलावा नहीं देते। तो हम गुरुओं से, भगवान से क्या भावना भाई कि हमें दुनिया की समृद्धि में है भगवान उलझने मत देना, समृद्धि में उलझने मत देना। जो चरणों का साथ मिला है, जो जिन वाणी के प्रति अनुराग जागने लगा है, वो कम ना हो, कहीं हम भटक ना जाएं दुनिया में। और क्या भावना भाई, विनती दाता मंजूर करे, विनती दाता मंजूर, चरणा चो मैनो न दूर करे, चरणा चो मैनो न दूर, विनती दाता मंजूर करे, विनती दाता मंजूर। अखियां जद खोला ता तैनो ही पावा, अखियां जद खोला ता तैनो ही, हर साविच दाता तेरे गुण गावा,
विच दाता तेरे गुण तेरा रवा मजबूर करे तेरा रवा मजबूर करे चरणा चो मैनो ना दूर करे चरणा चो मैनो ना विनती दाता मंजूर करे विनती दाता नाना देवे कितनो भूल जावा नाना देवे कितनो भूल विषया विकाराच मैं ढुल जावा विषया विकाराच मैं ढुल ऐना तो ना मशहूर करे ऐना तो ना मशहूर चरणा चो मैनो ना दूर करे चरणा चो मैनो ना विनती दाता मंजूर करे विनती दाता दुनिया चे माया दे आए हनेरे दुनिया चे माया दे आए हन सतगुरु जी बाँ पकड़ लवो मेरे सतगुरु जी पकड़ लवो डोलाना कृपा जरूर करे डोलाना कृपा जरूर चरणा तो मैनो ना दूर करे चरणा तो मैनो ना विनती दाता मंजूर करे विनती दाता आगम ज्ञान पीवा पयाले आगम ज्ञान पीवा पे कर देवा जीवन तेरे हवाले कर देवा जीवन तेरे प्रभास ना बेनूर करे प्रभास ना बेनूर करे चरणा तो मैनो ना दूर करे चरणा तो विनती दाता मंजूर करे विनती दाता कौन कौन विनती कर रहा है प्रेम से बोलो ना
विनती दाता मंजूर करे, विनती चरणा तो मैनो न दूर करे, चरणा तो मैनो न विनती दाता मंजूर करे, विनती दाता मंजूर। आप गुरुदेव कृपा करें इन्हीं भावों के साथ ओम शांति। जीर्ण गयने अनुरता जीर्ण वयन जे करंती भावेण अमला असंकलिठा ते हुंती परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंधु मन वच काए भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल। मुक्ति को प्राप्त श्रवण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत, जोग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, प्राय करके देखा जाता है जिनका भोजन गरिष्ठ होता है, स्वादिष्ट होता है, उनके पेट खराब रहते हैं। बोलो भला ठीक है गलत? और यदि ना संभले तो आने वाले समय में बीमारियां भी शरीर में डेरा लगा लेती हैं। अब उनको चलना उठना बैठना सारे काम क्या हो जाते हैं। तो इसका मूल क्या है? मूल क्या? आयुर्वेद में कहा है रस मूला व्याध्य। व्याधियों का मूल क्या है? रस, स्वाद। जिनका भोजन रूखा होता है ना, गरिष्ठ स्वादिष्ट नहीं होता, वे लोग प्राय करके बीमार भी नहीं होते। पेट भी खराब नहीं होते। ये तो व्यवहारिक बात है। व्यवहारिक बातें तो आप दुनिया में बहुत सुनते हैं, हमने तो अपनी बात पर आ। कथा कहानियों में तो रस बहुत आता है ना, लेकिन तत्वों की बात में, जहां तत्वों की बात हो, तत्वों की बात मतलब काम की बात, सार की बात,
वहां पर कितना ध्यान जाता है। तत्वों की बात सुनाएंगे तो किसी को नींद आ जाएगी, किसी को उवासियां आएंगी, किसी को जमाइयां आएंगी। कब? जिस समय 25 और 9 तत्वों की बात सुनाएंगे। आप जैन कुल में पैदा हुए हो, कोई अजैन आपसे पूछे आपके धर्म में क्या आता है, कुछ बताना भला, उसी समय क्या हो जाएंगे? मौन हो जाएंगे। भाई तेरे को गुरुओं के पास ले जाऊंगा, जो तेने पूछना होगा वहां पर पूछ ले। देखें भगवान का समय, श्रावक श्राविकाएं भी ऐसे होते थे कि वो मनुष्यों को तो क्या देवी देवताओं को भी निरुत्तर कर देते थे। ऐसे कर देते थे भला। उन्होंने कितना अभ्यास किया होगा गुरुओं के चरणों में बैठ करके। किस चीज का अभ्यास? कहानियां सुनी होंगी, कहानियों के साथ तत्व की बात। कहते कितने लोग ऐसे हैं बुद्धि वाला, ग्रहण शक्ति धारणा शक्ति ज्यादा ना होने के कारण से इसमें आगे बढ़ नहीं सकते। वे केवल कथा कहानियों तक सीमित रहते हैं। लेकिन कुछ व्युत्पन्न मति वाले होते हैं, वो आगे बढ़ते हैं और उनको भूख होती है हमने सीखना है। और कहते हैं सीखना है तो गुरुजन क्या कहते हैं? भाई पहले समय के पाठ सीखो, फिर 25 बोल सीखो, फिर नव तत्व सीखो, फिर उसके बाद प्रतिक्रमण सीखो। आप लोगों का कितना सौभाग्य था। पूज्य प्रवर्तक, उत्तर भारतीय प्रवर्तक पूज्य श्री आशीष मुनि जी महाराज का वर्षावास मिला और हम सुनते थे कितने लोग प्रतिक्रमण सीख रहे हैं, समय के पाठ सीख रहे हैं, 25 बोल आदि सीख रहे हैं। देखा जाए तो वर्षावास की जय क्या होती है? सफलता। अब ज्ञान तो सीखा और उसको संभाल के भी तो रखना। नहीं संभाल के रखेंगे तो क्या होगा? जब पैसे को संभाल के नहीं रखते तो घटता है, बढ़ता नहीं। ऐसे ही जब ज्ञान को संभाला नहीं जाएगा तो दिन प्रतिदिन घटेगा, वो बढ़ेगा नहीं। बढ़ेगा कैसे? जब समय निकाल करके उसकी आवृत्ति करते रहे, उसकी परिवर्तना करेंगे, रिवीजन करेंगे। शब्दों को याद कर लिया, उनके साथ अर्थों को भी याद करें। हमारी साधना, दूसरी साधना आसान है। एक बार मासखमन कर लिया ना, तपस्वी राज बन गए। सारी उम्र क्या लगे हमें? सारे तपस्वी जी तपस्वी कहते रहे। घर में एक व्रत कर लेना तो सारे घर वाले साता पूछते हैं ना। और जो ठाई हो जाए तो गली मोहल्ले रिश्तेदारों में भी घंटियां खड़क जाती हैं। सारे साता पूछते हैं। और मासखमन किया हो तो तने बड़ा जोर लगाया। हमारे इस तपस्या की बड़ी प्रसिद्धि है। लेकिन किसी ने समय के पाठ किए, याद किए कि मर करके कितनी मेहनत करनी पड़ी। प्रतिक्रमण याद किया, कितनी मेहनत करनी पड़ती। क्या उसको भी कोई साता पूछता है? बोलो, क्या व्रत में ही जोर लगता, उसमें जोर नहीं लगता? कितना जोर लगाना पड़ता है। कितने तो भगवान कहते लोग इसका पाठ याद कर, मारे होता नहीं है। कहते क्यों नहीं होता? करना। कहते तो अगले जन्म में होगा, इस जन्म में नहीं होता। अरे यदि इस जन्म में नहीं होता तो अगले जन्म में क्या गारंटी हो जाएगा? एक एक चरण, एक एक शब्द क्या करो? याद करो। जो हमारे धर्म की मूल बातें हैं
देखो ये लोग इसका पाठ कब से पढ़ा जा रहा है, कितने लोग इसका पाठ करते हैं 24 तीर्थंकर भगवंतों को। कहा इसका पाठ याद करने का फायदा क्या है? कहा इसमें तीर्थंकर भगवंतों के नाम है। किनके नाम है? तीर्थंकर, 24 तीर्थंकर भगवंतों के नाम है। फिर उसके साथ उनको नमस्कार किया गया है, जिनकी हमारे ऊपर, हमारे संघ के ऊपर अनंत अनुकंपा है, कृपा है। ये सारा संघ उनकी देन है। चारों और जितना भी किसी भी संप्रदाय के लोग क्यों ना हो, सारी किसकी देन है? मूल में किससे जुड़े हुए हैं? तीर्थंकर भगवान। लेकिन है कौन से? जो किसी किसी को पता है, बहुत 24 तीर्थंकर भगवान, उनको नमस्कार किया। आता ना बंद, बंदामी लोगस के पाठ में जो बंदे का अर्थ है वही बंदामी का अर्थ है। वंदना करता हूं। वंदना का मतलब अभिवादन, अभिवादन, नमस्कार और स्तवन, स्तुति, उनके गुणों का वर्णन करना। नाम लिया, वंदना की, फिर उसके बाद गुणगान किया। गुणगान, भगवान तो भीतर आ गए। आप गुण गाओ या ना गाओ, उनके ऊपर ना निंदा का प्रभाव पड़ता है, ना उनके ऊपर स्तुति का प्रभाव पड़ता है, लेकिन करने वाले के ऊपर पड़ता है। निंदा करने वाला दुर्लभ बुद्धि बनता है, वो इस धर्म से दूर हो जाएगा। अज्ञानता की बीहड़ ध्यान गलियों में भटक जाएगा। और जो उनको वंदना करता है, नमस्कार करता है, उनकी स्तुति करता है, वो सुलभ बुद्धि बनता है। सुलभ बुद्धि का मतलब जिसको आसानी से समझ आ जाता। आपको पूछें आप सुलभ बुद्धि हैं या दुर्लभ बुद्धि, क्या कहोगे? दुर्लभ बुद्धि है, सुलभ बुद्धि है। सुलभ बुद्धि तो वो लोग थे भगवान का एक प्रवचन सुनते थे और सबको छोड़ करके, और एक एक आदमी के पीछे कितनी कितनी जमात होती थी भला, पता है आपको जमात का? अनीक सैन की घर वालियां कितनी थी भला? 32। गौतम कुमार की कितनी थी? सारी 8-8। और जिस समय विराग जाग जाता तो सब कुछ छोड़ करके, सुबाहु कुमार की कितनी थी भला? 500 की जमात थी ना। कैसे जब साधु बना है पीछे मुड़ के नहीं देखा। शाली भद्र एक एक करके छोड़ रहा था, और धन्ना जी ने एक बार झटका लगाया तो रास्ता तोड़ देते ना। 8 को छोड़ दिया और आकर के कहा चल भाई तुम ही। कहते अब इतनी रह गई है छोड़ना। कहते कितने दिन लेट हो जाएगा, अभी चलो। अच्छा, सबको छोड़ करके चल पड़े। वो आत्मा थी सुलभ बुद्धि। एक प्रवचन सुना, एक बात सुनी, और जहां पर समय का प्रभाव, कर्मों का क्षोभशम नहीं, मौनी कर्म का प्रभाव, सारी उम्र हम सुनते रहते हैं, हम सुनाते रहते हैं, आप सुनते रहते हैं। एक संत कहते संत बड़े भागवान हैं। भाई कैसे भागवान है? कहते हम जब भी कथा सुनाते हैं ना तो गृहस्थी कहते हमारे नया सुनाया आपने, पहली बार सुनाया ऐसा। और कहते भागवान कई बार सुना चुका हूं, मतलब सुना भूल गए, सुना भूल गए। और जब भी सुनाते हैं
आप नया नया ज्ञान सुना रहे हैं। कि मौनी कर्म का प्रभाव, चिकना घड़ा कह लो चाहे चिकना बस्तर कह लो, उसके ऊपर पानी का प्रभाव नहीं पड़ता, ठंडे पानी का प्रभाव नहीं पड़ता। किसका पड़ता है? गर्म पानी। तो गर्म पानी तो किसी पर डाला जाए तो क्योंकि मैं सड़ गया। एक वर्णन आता है, एक राजा के दीवान आचार्य भगवान पधारे, सारे आए वो नहीं आए। तो एक दिन आचार्य जी उनके घर पहुंच गए। कहते भाई तू आया नहीं? तो जानते हैं दीवान था तो दिमाग कितना होगा। कहते महाराज आप ही तो कहते हैं एक टाइम में एक ही काम होता है। आप ही कहते हैं ना एक टाइम में दो काम नहीं होते। देखो पूर्व जन्म में मैंने पुण्य कमाया था, पूर्व जन्म में पुण्य कमाया था तो खा रहा हूं। यदि नहीं खाऊंगा तो जो व्यर्थ में चला जाएगा। फिर मैं पुण्य खाऊं जब तुम्हारा धर्म ध्यान करूं। तो आचार्य जी उसने कहते कोई बात नहीं, तू पुण्य खा, लेकिन याद रखना पुण्य खाते खाते तेरी उम्र खत्म होगी ना, तेरी उम्र खत्म हो गई और अगले जन्म में गधा और सुअर बना, फिर देखना तेरी क्या दशा होगी। और इसी गांव में होगा। अब जब इन घरों के आगे से निकलेगा ना और तेरे को याद आ जाएगा जे कोठी किसकी है, वाला किसकी कोठी है, देखा मेरी है। जे बंगला किसका है, जे मेरा है। जे घर वाली किसकी है, क्या कहेगा वो? जे मेरी घर वाली है। और ये बच्चे किसके हैं, पोते किसके हैं, परिवार किसका है? कहते मेरा है। तो चलो अपने घर। और वो अपना मुंह जोर जोर से मारेगा, पहले तो धीरे से मारेगा, फिर जोर जोर से मारेगा। तो जो गेट कीपर बैठा होगा ना वो सोचेगा कौन आया है। और दरवाजा जब खोल के दिखेगा तो कौन खड़ा है, गधा या सुअर। वो अंदर जाएगा और मोटा सा डंडा लेकर के क्या करेगा? क्या वह गधा कह सकेगा भाई मैं तो इस घर का मालिक हूं? ये मलकियत कब तक है? सांस रहते भी खत्म हो जाती है। और सांस खत्म होने पर तो फिर तो देने के लिए आओगे ना, फिर तो घर वाले वेलकम करेंगे। और यदि सपने में दिखाई देगे और तुम्हारे घर का सामान उठा करके ले जा रहा है, आपके मत्थे एकदम खड़क जाएंगे। कहते हैं इस बाबे की गति नहीं हुई, क्या करो इसकी गति कराओ। कहाँ जाके? कहते जीते जी तो कराई नहीं और मरने के बाद अब गति कराने लगे। कोई गया जी पहुंच जाएगा, कोई हरिद्वार पहुंच जाएगा, कोई पिहोवे पहुंच जाएगा। जहां जहां जिसके इष्ट स्थान है वहां जाकर के पंडितों को बुलाएगा, पिंड पर आएगा। चलो हमारे बाबे की क्या कर दो। कहते देख ले तेरी मर्जी। कहते महाराज मैंने गधा नहीं बनना, मैंने सुअर नहीं बनना। कह तेरी इच्छा है इन योनियों से मुक्त होना है तो कौन सा रास्ता है? नरकों से मुक्त होना है तो कौन सा रास्ता? कहते जहां भोग वहां रोग, जहां रोग वहां दुख, वहां अशांति, वहां असमाधि। इनसे मुक्त होने का रास्ता भगवान ने कौन सा बताया? दो रास्ते बताए, एक सरल विरति और एक देश विरति। सरल विरति का मतलब साधु जीवन और देश विरति का मतलब श्रावक श्राविका, 5 अनुव्रत 3 गुण व्रत,
4 शिक्षा व्रत, अरिहंत भगवंतों का शरणा, सिद्ध भगवंतों का शरणा, आचार्य उपाध्याय साधु साध्वी जी का शरणा और केवली प्ररूपी धर्म का शरणा, इनको लेकर के धर्म ध्यान करेंगे, पापों से बचेंगे, तो कोई ऐसी आत्मा को जबरदस्त पकड़ करके नरकों में त्रियंच गति में ले जा नहीं सकता, और ऐसी आत्मा को कोई सुगति से रोक नहीं सकता। ऐसी आत्माओं की गति कराने की भी जरूरत नहीं पड़ती। आपसे एक बात पूछूं, जब डेथ हो जाती है ना, तो कोई अस्थियां बहाने के लिए हरिद्वार जाता है, कोई कहीं जाता है, कोई कहीं जाता है, जाते हैं ना, कहते होगी गति। तुम्हारे साधु सतियों की अस्थियां कहाँ जाती है? उनकी गति कौन कराता है? ये आत्मा की धारणा कैसी है, उनको गति कराने की जरूरत नहीं पड़ती। जो धर्म ध्यान के रास्ते पर चल रहे हैं, संयम तप के रास्ते पर चल रहे हैं, वो तो इतने समर्थ हो जाते हैं, वह दूसरे की भी क्या करा देते हैं, दूसरे भी डूबते को तार देते हैं। लेकिन तारने वाला कौन है? वो धर्म आराधना है। वे भगवान का जो उपदेश उसको सुनता है, उसके प्रति श्रद्धा रखता है, उसका आचरण करता है, उसका कल्याण निश्चित है, वो स्वयं भी तरता है और दूसरों को भी तारता है। तो सबने तरना है। जहां पर डूबने के लिए तो कोई नहीं आता, डूबने वाले को जहां आने की जरूरत भी नहीं। तरा कैसे जाएगा? भगवान ने जो रास्ता बताया वो गुरुजन बताते। 18 पापों को जानो, 18 पापों का आचरण करना आसान है, लेकिन इनका परिणाम भोगना अत्यंत कठिन है। किसी को गाली देना आसान होता है, जो सहना आसान होता है। बोलने में तो जोर नहीं लगता, लेकिन जिस समय कानों से दिमाग में किसी के जाती है ना, तो एकदम होश ठिकाने आ जाता है। कहा ऐसे पाप करने में जोर नहीं लगता, लेकिन पाप को भोगने में जोर लगता है। पुण्य को करने में जोर लगता है, लेकिन उसको भोगने में जोर नहीं लगता। इसलिए कहा पुण्य और पाप को जानो, धर्म अधर्म को समझो, और कदम कदम के ऊपर इनका ध्यान रखो, मन से भी, वचन से भी और काया से। यदि ध्यान रखेंगे, गुरुओं ने रास्ता दिखा दिया, उस पर चलेंगे तो मंजिल पर पहुंच जाएंगे। और यदि इस रास्ते को छोड़ दिया तो भटक जाएंगे। भटकना कहाँ होगा? दुर्गतियों में, नरक और त्रियंच गति में। मानव मनुष्य गति में भी जाएगा तो वहां पर उसको रास्ता नहीं मिलेगा। कौन सा? धर्म का। पुण्य के कारण से संसार के सुख सुविधाएं तो बहुत मिल जाएंगी, लेकिन धर्म का रास्ता नहीं मिलेगा। धर्म का रास्ता बड़ी मुश्किल से मिलता है। धर्म का रास्ता जैसे देखते हैं ना, आंखों से कब दिखेगा? जिनके मोतिया हो जाता है, आंखों पर जाला आ जाता है, जब तक ऑपरेशन से साफ नहीं होगा तब तक लाइट है उसके अंदर, लेकिन उसको दिखाई नहीं देगा। लेकिन जब पर्दा हट जाएगा, वो स्वयं कहने लग जाएगा मेरे को दिखने लग पड़ा। ऐसे मोहनी कर्म का जाला जब तक आत्मा के ऊपर है, संसार से निकलने का रास्ता नहीं दिखाई देगा, वो मिलेगा नहीं। मानो कोई सुनाता है तो वो सुनेगा नहीं, लेकिन जब वो जाला हटेगा फिर उसके बाद क्या होगा? उसको रास्ता दिखने लगेगा। तो ये मोक्ष मार्ग, आत्म समाधि का मार्ग, क्या सीखने से? आत्मा को एहसास होता है। हमारे धर्म के मौलिक ग्रंथ वो तो आगम है, लेकिन आगमों का सार क्या है? जो हमारे आचार्यों ने जिनका संग्रह किया है, वो 2 बातें हैं, 25 बोल और 9 तत्व। 25 बोल और 9 तत्व। कहते हैं इसके अंदर है क्या? कितने लोग कहते क्या है इसमें? कहते सब कुछ है। कहते हमें तो मिला नहीं। कहते अपने आप ढूंढने लगे थे ना, इसलिए नहीं मिला। पहले अपने अंदर दृष्टि डालो,
इस संसार को जानने के लिए पहले 4 गतियों को जानना जरूरी। 5 जातियां, 6 काया, जितने संसार के जीव हैं इनके अंदर, कहा इनके प्रति अनुकंपा भाव रखें। पूर्ण रूप से करो तो बहुत अच्छा, नहीं तो यथा संभव ज्यादा से ज्यादा अपने आप को इनकी हिंसा से बचाने का प्रयास करो। व्यर्थ की हिंसा से बचो। जे कब एहसास हुआ जब ये पहले 3 बोल सीखे, अब जैसे एक एक बोल करके आगे बढ़ते जाते, 9 तत्व सीखते जाते हैं, तो दिमाग का जितने भी अंधेरे के पर्दे सारे क्या हो जाते हैं, उखड़ जाते हैं। जीव अजीव, पुण्य पाप, आश्रव संबर, निर्जरा बंध, मोक्ष, जो 9 तत्व, हमारी चर्चा इन्हीं पर चल रही। जगरामा में तो 5 तक, छठा सुना रहे थे, तो जहां फिर छठा ही शुरू करें, क्योंकि ऑनलाइन के अंदर जो भी है जिनको रुचि है वो सुनते हैं। कहेंगे हमने तो पहले 5 सीखे नहीं, तो उसमें आप सुन सकते हैं। किसमें भला? जिसको सीखना है। जा तो उपाध्याय, पंजाब प्रवर्तक पूज्य श्री श्रवण श्री फूलचंद जी महाराज की किताबें हैं, 25 बोल और 9 तत्व उन्होंने विवेचन किया हुआ, उसको आप पढ़ सकते हैं। वो नहीं है तो उसके अंदर यूट्यूब के अंदर सारे व्याख्यान सेफ है, जो सुनना चाहता वो सुन सकता है। रोज सुनेंगे कितना कुछ सामने आ जाएगा। अब इसके आगे संबर द्वार, संबर क्या चीज, तो कल जैसा समय होगा सुनाने का प्रयास किया। आज संक्रांति, आपको पता ही हमारा संक्रांति का केवल एक पाठ होता है और उसके बाद नाम सुनाते हैं और उसके बाद नियम पचखाना। तो पहले मैं पाठ करूंगा, आपने ध्यान से सुनना। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो वंझायाण, नमो लोय संसाहोण, ऐसो पंच नमोकारो सव पापण सुनो मंगलानंद सम्य सिंह पाड़मंग हवाई मंगलंग। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओवझायाण, नमो लोय संसाहोण, नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओवझायाण, नमो लोय संसाहोण, नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो वंझायाण, नमो लोय संसाहोण, नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो वंझायाण, नमो लोय संसाहोण, नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो वंझायाण, नमो लोय संसाहोण, नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो वंझायाण, नमो लोय संसाहोण, नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो वंझायाण, नमो लोय संसाहोण, नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो वंझायाण, नमो लोय संसाहोण, नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो वंझायाण, नमो लोय संसाहोण, नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो वंझायाण, नमो लोय संसाहोण, नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो वंझायाण, नमो लोय संसाहोण, ऐसो पंच नमोकारो सव पावपण सुनो मंगलानंद सम्य सिंह पाड़मंग हवाई मंगलंग। लोग सुंजोय गृह धम दिथे रे जने अरिहंते गिन्नी संचापि संपि केवली उत्सा मध्य वंदे संभव अभिनंदन सुमयुच
पां पहं सो पासं जिणं च चंद पह वंदे सूर्यं च पोहदन्तं सियल संजवासवन्यं बिमलवनन्तं च जिणं धम्मं सन्तिं च वन्दामि कुन्थमरं च मल्लिं वन्दे मणिसोऽयं जिणं च वन्दामि रत्नेपासं तः वर्धमानं च एवं मे विद्वाभिर्मलापाह्यन जर्वर्ण चौबिसंपि जिणवरादित्यैरामेव स्यन्तो कित्ये वन्द्ये मह्या जेह लोग सुतम सिद्धारोगवो हि लाभं सुमाहि वर्मुतंदो चंदे सुनिवल्लेरा आय चेसो अह्यं पयासैरा सागरवर्गं हीरा सिद्धा सिद्धिं मौनि संतो लोग सुजोयग्रे धम दिथे जने हरिहंते गंदे सम चावे संपे केवली ओ समझवंदे संभव अभिनंदन सो मैंच पां पहं सो पासं जिणंच चंद पह वंदे सो विहिंच पोहदंतं सीयल संजवासवन्यं बिमलवनन्तं च जिणं धम्मं सन्तिं च वन्दामि कुन्थमरं च मल्लिं वन्दे मणिसोऽयं जिणं च वन्दामि रत्नेपासं तः बद्धमानं च एवं मे विद्वाभिर्मलापाह्यन जर्वर्ण चौबिसंपि जिणवरा तिथेरामेव स्यन्तो कित्ये वन्द्ये मह्या जे लोग सुतम सिद्धारोगवो हि लाभं सुमाहि वर्मुतंतो चंदे सो निवल्लेरा आय चेसु अह्यं पयासैरा सागरवर्गं हीरा सिद्धा सिद्धिं मौनि संतो लोग सुजोयग्रे धम दिथे जने हरिहंते गंदे सं चौबिसंपि केवली उत्सव वंदे संभव अभिनंदन सो मैंच पां पहं सो पासं जिणं च चंद पह वंदे सो विहिं च पोहदन्तं सियल संजवासवन्यं बिमलवनन्तं च जिणं धम्मं सन्तिं च वन्दामि कुन्थमरं च मल्लिं वन्दे मणिसोऽयं जिणं च वन्दामि रत्नेपासं तः वर्धमानं च एवं मे विद्वाभिर्मला पाह्यन जर्वर्ण चौबिसंपि जिणवरादित्यैरामेव स्यन्तो कित्ये वन्द्ये मह्या जे लोग सुतम सिद्धा आरोग्यवो हि लाभं सुमाहि वर्मुतंदो चंदे सुनिवल्लेरा आय चेसु अह्यं पयासैरा सागरवर्गं हीरा सिद्धा सिद्धिं मौनि संतो लोग सुजोयग्रे धम दिथे जने हरिहंते गंदे सं चौबिसंपि केवली ओ समझ वंदे संभव अभिनंदन सो मैंच पां पहं सो पासं जिणं च चंद पह वंदे सो विहिं च पोहदन्तं सियल संजवासवन्यं बिमलवनन्तं च जिणं धम्मं सन्तिं च वन्दामि कुन्थमरं च मल्लिं वन्दे मणिसोऽयं जिणं च वन्दामि रत्नेपासं तः वर्धमानं च एवं मे विद्वाभिर्मलापाह्यन जर्वर्ण चौबिसंपि जिणवरा तिथेरामेव स्यन्तो कित्ये वन्द्ये मह्या जे लोग सुतम सिद्धारोगवो हि लाभं सुमाहि वर्मुतंतो चंदे सो निवल्लेरा आय चेसो अह्यं पयासैरा सागरवर्गं हीरा सिद्धा सिद्धिं मौनि संतो लोग सुजोयग्रे धम दिथे जने हरिहंते गंदे सं चौबिसंपि केवली उत्सव वंदे संभव अभिनंदन सो मैंच पां पहं सो पासं जिणं च चंद पह वंदे सो विहिं च पोहदन्तं सियल संजवासवन्यं बिमलवनन्तं च जिणं
धम्मं सन्तिञ्च वन्दामि कुन्थुमराञ्च मल्लिं वन्दे मणिसोऽयं नमे जिणञ्च वन्दामि रत्नेपासं तः बद्धमानं च एवं मे विद्वाभिर्विमलापाहिण जर्मर्ण चोभिसंपि जिणरादित्येरामेव स्यन्तो कित्ये वन्ये महिया जे लोग सुतम सिद्धारोग मोहि लाभं समाहि वर्मुतो दिंतो चंदे सो निवल्लेरा आई चेसो अहियं पया सैरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धि मामनि संतो ओवसघर पासं पासं वंदामि कम घण मुखं विसर विस्निन्नासं मंगल कल्याणासं विसर फलिंगवंतं कंठ धारे जो श्यामणो तस्कः रोग मारी दुष्ट जरा जंते ओ सामं चिट्ठौ दूरे मंतो तुझ प्रणाम में बहु फलो होय नार त्रियसु जीवा पावंती न दुग्धो गच्छन्तु स्मत्ते लब्धे चिंतामणि कप पायवंबह्ये पावंती अभिघ्नेनं जीवा अय राम रक्षाणं इयो संतो महाजस भक्ति भर निभरेण हियन ता देव निज बोहिं भवे भवे पास जिण चंद ओम सघरं पासं पासं वंदामि कामघाण मुखं विसर विस्निन्नासं मंगल कल्याणासं विसर फलिंगवंतं कंठ धारे जो श्यामणो तस्कः रोग मारी दुष्ट जरा जंते सामं चिट्ठौ दूरे मंतो तुझ प्रणामि बाहो फलो होय नर त्रियसु जीवा पावंती न दुग्धो गच्छन्तु स्मत्ते लब्धे चिंतामणि कप पायवंबह्ये पावंती अभिघ्नेनं जीवा ऐ राम रक्षाणं इह संतो महाजस भक्ति भर निभरेण हियन ता देव निज बोहिं भवे भवे पास जिण चंद ओम सघरं पासं पासं वंदामि कामघाण मुखं विसर विस्निन्नासं मंगल कल्याणासं विसर फलिंगवंतं कंठ धारे जो श्यामणो तस्कः रोग मारी दुष्ट जरा जंते ओ सामं चिट्ठौ दूरे मंतो तुझ प्रणामि बहु फलो होय नर त्रियसु जीवा पावंती न दुग्धो गच्छन्तु स्मत्ते लब्धे चिंतामणि कप पायवंबह्ये पावंती अभिघ्नेनं जीवा ऐ राम रक्षाणं इह संतो महाजस भक्ति भर निभरेण हियन ता देव निज बोहिं भवे भवे पास जिण चंद ओम सघरं पासं पासं वंदामि कामघाण मुखं विसर विस्निन्नासं मंगल कल्याणासं विसर फलिंगवंतं कंठे धारे जो श्यामणो तस्कः रोग मारी दुष्ट जरा जंत्यो सामं चिट्ठौ दूरे मंतो तुझ प्रणामि बहु फलो होय नार त्रियसु जीवा पावंती न दुग्धो गच्छन्तु स्मत्ते लब्धे चिंतामणि कप पायवंबह्ये पावंती अभिघ्नेनं जीवा ऐ राम रक्षाणं इह संतो महाजस भक्ति भर निभरेण हियन ता देव निज बोहिं भवे भवे पास जिण चंद ओम सघरं पासं पासं वंदामि कामघाण मुखं विसर विस्निन्नासं मंगल कल्याणासं विसर फलिंगवंतं कंठे धारे जो श्यामणो तस्कः रोग मारी दुष्ट जरा जंते ओ सामं चिट्ठौ दूरे मंतो तुझ प्रणामि बहु फलो होय नार त्रियसु जीवा पावंती न दुग्धो गच्छन्तु स्मत्ते लब्धे चिंतामणि कप पायवंबह्ये पावंती अभिघ्नेनं जीवा ऐ राम रक्षाणं इह संतो महाजस भक्ति भर निभरेण हियन ता देव निज बोहिं भवे भवे पास जिण चंद भवे भवे पास जिण चंद मंगलम भगवान मीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूल भद्रान्य जैन धर्मस्तु मंगलम
सर्व मंगल मांगल्यं सर्व कल्याण कारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनं कल्याण पाद पाराम श्रुत गंगा हिमाचलं विश्वाम्भोजरविंदेवं वंदे श्री ज्ञातनंदनं दाणान सेठं अभय प्याण सज्ज सुवर्ण वज्र व्यंते तवे सुवा उत्तम बम चेरं लोग उत्तमे समणे नायक उत्तम देव दानव गंधर्वा जख रखस किन्नरा बंबयारि नवंसन्ति दुःखरं जय करन्ति तं चैता भारह वासं चक्रवर्ती महिन्द्रियो सन्ति सन्ति करे लोय पत्तो गई गुणोत्तरं धम्म मंगल मुकीठ अहिंसा संयमो तवो देवा वीतं नवंसन्ति जस धम्मे सयामणो जस धम्मे सयामणो। धनों की संक्रांति पो की पहली शनिवार करना धर्म ध्यान प्राप्त करना ज्ञान कर लो नहीं पचखान होवे परम कल्याण होवे। धनों की संक्रांति पो की पहली शनिवार करना धर्म ध्यान प्राप्त करना ज्ञान कर लो नेम पचखान होवे परम कल्याण। ओम शांति। इस महीने का पाठ 20वें तीर्थंकर भगवान भगवते श्री मुनि सुब्रत स्वामी ने नमो नमः भगवते श्री मुनि सुब्रत स्वामी ने नमो नमः। रोज अगली संक्रांति तक जी माला वैसे तो किसी भी समय की जा सकती है, लेकिन सुच्चे मुंह जो की जाता धर्म ध्यान पाठ जाप उसका प्रभाव अलग ही होता है, तो इसलिए ध्यान रखना। और अगली संक्रांति तक कोई नियम मन में धारण कर ले। जो समायिक नहीं करते रोज समायिक करेंगे, माला नहीं करते माला करेंगे, स्वाध्याय नहीं करते वो स्वाध्याय करें, रात का चुविहार ब्रह्मचर्य का पालन जितना संभव है नियम अवश्य धारण करना। झूठ का परहेज, किसी को अपशब्द नहीं कहना, किसी का अधिकार नहीं छीनना, गुस्से पर कंट्रोल, अपने आप को बड़ा नहीं समझना। क्या समझना? मैं बड़ा नहीं हूं, मैं छोटा हूं। जो अपने आप को बड़ा समझते हैं वो नीच गोत्र मानते हैं, और जो छोटा समझते हैं वो उच्च गोत्र मानते हैं। अब देखना क्या मानना। किसी से धोखा नहीं करना, किसके वास्ते करना, सबको यही रह जाना। लेकिन जब पाप कर्मों की कालिक ये जन्म जन्म ही नहीं छोड़ते। किसी के लाभ की चाहना नहीं करना, अपने लाभ में संतोष। जब ये बातें आ जाएंगी ना, फिर लड़ाई झगड़े की जरूरत नहीं पड़ेगी, झूठा दोषारोपण लगाने की। सब पापों से क्या हो जाओगे? बच। जथा संभव इन बातों का ध्यान रखना। आपकी धारणा के अनुसार नथना बोलने से त्याग। जिन्ना दे सिर उत्ते हथ गुरांदा, जिन्ना दे सिर उत्ते ओ नानो कांदा डर वे लोको, नानो कांदा
दिया जिन्ना ने डोरा घोराते हो नानो कादा डरवे लोको हो नानो कादा डरवे। तो आप सभी को जिनवाणी का मंगलमय सौभाग्यशाली प्रसाद प्राप्त हो रहा है और बड़े सौभाग्यशाली पधार का लाभ ले रहे हैं। और आज जिनकी तपस्याएं हैं वो सर्वप्रथम पच्चखान ले लें। जिनके एक आसनों की तपस्या है, एक आसन करने वालों को, जिनके आज आइमिल के पच्चखान हो, आइमिल के पच्चखान बैठे बैठे कर रहे हैं आइमिल पच्चखान। आइमिल करने वालों को, जिनका आज उपवास का पच्चखान हो, जिनका आज एक व्रत हो, एक उपवास, 2 उपवास, 3 उपवास, 4 उपवास, 5वां उपवास भाई कुणाल जी जैन और उन्हीं के पिताश्री जी, उन दोनों का आज 5वां उपवास है। अनुमोदना 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 बारंबार अनुमोदना अनुमोदना अनुमोदना। तपस्या करने वालों को, जिन शासन की शान बढ़ाने वालों को। हाँ, एक का आज चौथा उपवास भी है, शायद एक का 20वां या 21वां आइमिल है। तो सभी तपस्वी आत्माओं के लिए हार्दिक अनुमोदना है। और जो कर सकते हैं वो अपने भावों को जागृत करें और बढ़ाएं। इन्हीं भावनाओं के साथ प्रवचन का समय 8:30 से 9:45 का। आज संक्रांति और कल रविवार, कल भी थोड़ा लेट रहेगा। तो 2-2 समय का सभी लक्ष्य लेकर के आएंगे, बैठेंगे, धैर्य के साथ जिनवाणी का श्रवण लाभ लेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ सामाजिक सूचनाएं जयकारे मंगल पर। भगवान महावीर स्वामी की परम श्रद्धेय परम पूजनीय शासन प्रभावक उप प्रवर्तक पंडित रतन श्रद्धेय गुरुदेव श्री जगदीश मुनि जी महाराज साहब के कोहिनूर नर्तन नवकार महामंत्र के चौथे पद पर विराजित आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शासन रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवान श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब, उगर तपस्वी आदर्श सेवा भावी तप श्रोमणी श्रद्धेय गुरुदेव श्री रमन मुनि जी महाराज साहब आदि ठाणे 6, उप प्रवर्तनी महासाध्वी पूज्य गुरनी श्री मंजुला जी महाराज साहब की सुशिष्य आगम रसिका पूज्य गुरनी श्री प्रेक्षा जी महाराज साहब आदि ठाणे 4 के पावन पवित्र चंद कमलों में वंदन नमस्कार करते हुए सुख साता पूछते हैं और गुरु भगवंतों के स्वस्थ्य लाभ की शुभ मंगल कामना करते हैं। धर्म सभा में उपस्थित सभी को सादर जय जिनेंद्र। हम बड़े ही सौभाग्यशाली हैं कि हमें आगम के भंडार, शास्त्रों का ज्ञान, संयम की मूर्ति उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब का पावन सानिध्य मिला हुआ है। उनके मुखारविंद से जिन वाणी श्रवण करने का हमें जो सौभाग्य मिला है, सुंदर नगर शीर संघ गुरुदेवों का तहे दिल से आभार व्यक्त करता है। और आज संक्रांति का पावन में मंगल दिवस का सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और बाहर से पधारने वालों का शीर संघ हार्दिक स्वागत करता है। लुधियाना से विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों से पुण्यशाली श्रावक श्राविकाओं का आए हुए हैं, उनका भी शीर संघ हार्दिक स्वागत करता है। और सकल समाज की सभी भाई बहनों की गौतम रूपी प्रसादी नीचे संघ की तरफ से की गई है, सभी अवश्य ग्रहण करके जाएं। और उपाध्याय भगवान जी ने जैसा कि बताया है कि प्रवर्तक श्री के चतुर्मास में कुछ भाई बहनों ने और जिनके अधूरे समायिक के प्रतिक्रमण के 25 बोल के रह गए हैं, वो गुरु भगवंतों के पास आकर अपनी
जिनके अधूरे रहते हैं वो गुरु भगवंतों के पास आकर अपना पूरा कर लें। अब गुरु भगवंतों के मुखारविंद से जयकारे एवं और मैं दोबारा गुरु भगवंतों के चरणों में सकल समाज की और हमारे संघ की तरफ से विनती रखने जा रहा हूं। आने वाला जो शासन प्रभावक उप प्रवर्तक पंडित रत्न श्रद्धेय गुरुदेव श्री जगदीश मुनि जी महाराज साहब की पुण्य स्मृति दिवस नव वर्ष के मंगलमयी पाठ की सभी एक बार खड़े होकर गुरुदेवों के चरणों में विनती करें कि सुंदर नगर सकल समाज को ये हमें स्वीकृति प्रदान करें, क्योंकि गुरुदेव हम आपके नन्हे मुन्ने श्रावक श्राविकाएं जो आपकी बगिया के फूल हैं, हमें स्वीकृति देके कृतार्थ करें कि आने वाला जो नववर्ष का मंगलमयी पाठ और गुरुदेवों की पुण्य स्मृति दिवस हमें मनाने का सौभाग्य प्राप्त हो। अब गुरु भगवंतों के मुखारविंद से हम स्वीकृति आपकी भावना को देखते हुए, जहाँ के संघ की भावना, तो आने वाली 1 जनवरी नए साल का भी दिन और उसके साथ गुरु जी का पुण्य स्मृति दिवस वो भी इसी दिन मनाया जाएगा। और आपके जहाँ पर आज की गुरुदेव बहुत बहुत आपका आभार तेल दिल से सकल समाज और संघ की तरफ से आपके चरणों में आभार व्यक्त करता हूं। अब सभी गुरु भगवंतों के मुखारविंद से जयकारे एवं मंगल पाठ श्रवण करेंगे और सभी भाई बहनों से मेरी विनम्र निवेदन विनती है कि वंदना लाइन में ही आके करें, धक्का मुक्की ना करें। अब गुरु भगवंतों के मुखारविंद से जय महावीर। और एक तरीका जैसे नव वर्ष का मंगल पाठ और पुण्यतिथि का सौभाग्य जैसे पिछले वर्ष आपको मिला था, इस बार फिर आपका जैकपॉट लग गया है। गुरुदेव ने बहुत बहुत असीम कृपा आप पर की है। आपकी भक्ति भावना, आप लोगों का उत्साह, समर्पण संपूर्ण लुधियाना का सुंदर नगर अब विशेष रूप से हाईलाइटेड है, क्योंकि आप सब बहुत लाभ ले रहे हैं। और इसी के साथ साथ 29, 30 और 31 3 दिन का 72 घंटे का नवकार महामंत्र का अखंड पाठ का भी आयोजन, वो जो बहनें हमारी बहुत ही सुयोग्य है, नारी शक्ति बहुत अच्छे से संभालती है, और इधर भाई लोग भी, और मित्र मंडल भी जो अब युवक मंडल का ही एक देखा जाए सुंदर सा वर्जन तैयार हुआ है, बहुत अच्छे से विहारी यात्राओं में भी लाभ लेते हैं। तो सभी अपनी अपनी ड्यूटीज़ को खुद ही समझते हुए उसकी बारियां भी लिखना स्टार्ट कर दें। और आई मिल की भी डेट शायद गुरुदेव कृपा करेंगे, 31 तारीख के सामूहिक आई मिल भी रहेंगे। और आपका उस दिन का न्यू ईयर का 12 बजे वाला, हाँ, तो उसमें तपस्या के साथ आपको उस दिन को भी अच्छे से सेलिब्रेट करना है। धर्म ध्यान में कि ये लास्ट ईयर, चलो सारा साल नहीं कुछ किया तो लास्ट वाला दिन तो अच्छा हो जाए ना, तो लास्ट वाला क्योंकि बोलते लास्ट वाला हो गया, चलो बोलते चलो कुछ अच्छा हो गया, तो अगला दिन भी आपका अच्छे से स्टार्ट हो। तो इन्हीं भावनाओं का सभी ध्यान रखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेते रहेंगे। बोलिए शासनपति श्रवण भगवान महावीर, आचार्य सम्राट परम पूज्य श्री आत्माराम जी, आचार्य सम्राट परम पूज्य श्री आनंद ऋषि जी, आचार्य सम्राट परम पूज्य श्री देवेंद्र मुनि जी, वर्तमान आचार्य सम्राट ध्यान योगी परम पूज्य डॉक्टर श्री शिव मुनि जी, गणावच्छेद परम पूज्य स्वामी श्री लाल चंद जी, गणावच्छेद परम पूज्य स्वामी श्री गोकुल चंद जी,
चारित्र चूड़ामणि परम पूज्य स्वामी श्री नेक चंद जी, पंजाब प्रवर्तक उपाध्याय श्रवण श्री फूलचंद जी, शासन प्रभावक उप प्रवर्तक पंडित रतन पूज्य गुरुदेव श्री जगदीश मुनि जी, प्रज्ञा महर्षि उत्तर भारतीय प्रवर्तक परम पूज्य श्री सुमन मुनि जी, आगम ज्ञाता आगम पुरजन शासरदन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी, उग्र तपस्वी आदर्श भवितप शिरोमणि श्रद्धे गुरुदेव श्री रमण मुनि जी, जैन धर्म की जय, सभी साधु साध्वियों की जय। मंगल पाठ। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो विद्यायाण नमो लय संसाहुण ऐसो पंच नमोकार साव पाव पणासण मंगलानंद सम्य सिंह पाड़मंग हवै मंगलम श्री चतारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली मुनतो धम्मो मंगलम चतारि लोकतम अरिहंता लोकतम सिद्धा लोकतम साहु लोकतम केवली मुनतो धम्मो लोकतमो चतारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवले मुनतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि चार शरण सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणा नहीं कोई जो भव प्राणी आश्रय क्षय।